अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। क्या ईमान अपने घर नहीं जाना चाहती या रजब भट्ट उनको लेने के लिए नहीं आ रहे? क्या रजब और ईमान अब एक हो पाएंगे या इनके दरमियान जो हालात ख़राब हुए हैं वो ऐसे ही रहेंगे? तो चलिए आज हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया इनके दरमियान जो है मामलात सुलझने का नाम नहीं ले रहे। कितने ही जो है इवेंट्स आ गए, बसंत आ गई और न्यू ईयर आ गया और अब जो है रमज़ान का बाबरकत महीना भी आ गया, लेकिन इन लोगों के दरमियान सुलह नहीं हुई। ये दोनों एक नहीं हुए। आखिर क्या वजह है ये दोनों जो है एक नहीं हो पा रहे? इन दोनों के दरमियान जो एक अना की दीवार खड़ी है वो नहीं गिर पा रही। ये अना रजब की तरफ से है या ईमान की तरफ से है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ईमान तो स्टोरीज़ यही लगा रही हैं कि जब लेने आएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। तो अगर ईमान ये स्टोरी लगा रही हैं तो मतलब वो तो जाने के लिए तैयार हैं। तो समझ यही आता है कि रजब भट्ट जो है वो ईमान को लेने के लिए नहीं जा रहे। अब वो क्यों लेने नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट के कुछ गिफ्टर्स हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो ये चाहती हैं कि रजब भट्ट जो है ईमान को घर लेकर नहीं आए और रजब भट्ट जो है उन गिफ्टर्स की वजह से ईमान और किवान को घर लेकर नहीं आ रहे। क्योंकि आपको पता है कि जो गिफ्टर्स होते हैं ये बहुत सारे जो हैं डॉलर्स देते हैं आपको, इनके ज़रिए आपकी अर्निंग होती है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इन गिफ्टर्स की वजह से रजब भट्ट जो हैं अपनी बीवी और बेटे को घर नहीं ला रहे, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है कि आप पैसे के लिए अपनी फैमिली को तोड़ रहे हैं, आप अपनी बीवी और बेटे से दूर हैं। तो ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है अगर ये वजह है। और दूसरी तरफ अगर ये वजह है कि माजी और गज़ल जो हैं वो रजब को नहीं लाने दे रही हैं, तो ये बात भी बिल्कुल अजीब सी है। क्योंकि आपने अपनी बीवी से ईमान से निकाह किया है, वो आपके निकाह में आपकी बीवी है। अगर आपकी माँ का आप पर हक है, आपकी बहन का आप पर हक है, तो आपकी बीवी का भी आप पर हक है और आपकी वो जिम्मेदारी है। अपनी बीवी और बेटे का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप अपनी माँ की बात सुन रहे हैं तो आपको अपनी बीवी की बात भी सुननी चाहिए। जाहिर है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पर भरोसा किया, उसने आप पर ट्रस्ट किया, आपसे शादी की और आप उसके ट्रस्ट को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि आप उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बस आप वन साइडेड स्टोरी को सुनते हैं जो आपकी माँ और बहन आपको बताती हैं, आप बस वही सुनते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जाना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ईमान से पूछना चाहिए कि आया क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से जो है ये सब कुछ नहीं हल हो पा रहा, ईमान को क्या मसाइल हैं और वो क्या चाहती है। आप उसे पूछें, पूछने से जो है बात का हल निकलेगा। इस तरह आप इस किनारे बैठे हैं, वो उस किनारे बैठी है, इस तरह से तो मामला हल नहीं होते। बल्कि जो दरमियान में लोग हैं जो इधर की बात उधर पहुंचाते हैं, वो सच बात को इतनी ज़्यादा बातें साथ लगाकर दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं कि वो बात कुछ की कुछ बन जाती है और मामलात हल होने की बजाय मज़ीद उलझते जाते हैं। क्योंकि जब तक दो लोग आपस में बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करते ना, तो जो लोग बीच में मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं या ख़बर इधर से उधर पहुंचा रहे होते हैं, वो बात को इतना बिगाड़ देते हैं, इतना बिगाड़ देते हैं कि बात सुलझने की बजाय बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। मतलब एक आप समझिए एक डोर की तरह से ना बात को उलझा देते हैं और वो फिर डोर सुलझने का नाम नहीं लेती। इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी मसाइल हैं, कोई भी बातचीत है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मियाँ बीवी को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए कि मेरी तरफ से ये बात है, इसका क्या हल होगा। वो बताए कि हाँ इसका ये हल हो सकता है। अगर दोनों बैठकर बातचीत करें ना, तो मैं समझती हूँ कि इनके मसाइल का हल निकल आएगा। क्योंकि इनके दरमियान कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है कि जिनका हल ही मुमकिन ना हो। छोटी मोटी बातें हर मियाँ बीवी में, हर रिश्ते में, चाहे दोस्त हों, चाहे मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों, सबके दरमियान होती हैं। लेकिन अगर आप उनको हल करना ही ना चाह रहे हो तो उनका हल निकलना पॉसिबल होता ही नहीं है। अब आप इस तरह से बिल्कुल वो बन के बैठ गए हैं कि आप अपनी बीवी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गए। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी बीवी क्या कह रही है, आपके पास आना चाह रही है। आपने जब प्रॉमिस किया था कि आप ईमान को लेकर आएंगे डिलीवरी के बाद, तो आप उसको लेकर क्यों नहीं आए? ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप अपने बेटे को अपने पास लाएं, अपने घर में रखें?
चलें बीवी वो तो गैर है, लेकिन आपका बेटा आपका खून है, आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप उसके साथ खेलें, उसका जो बचपना है आप उसके साथ एंजॉय करें। ये तो बहुत ही एक यादगार से लम्हात होते हैं जब पहली औलाद होती है, वो छोटी सी होती है, उसके साथ जो आप टाइम स्पेंड करते हैं वो एक यादगार टाइम होता है माँ और बाप दोनों के लिए। तो क्या रजब का दिल नहीं चाहता कि वो किवान के साथ खेलें, उसके साथ जो है एक यादगार वक्त गुजारें, एक यादगार लम्हात अपने पास कैप्चर करें? उनका दिल नहीं चाहता। अगर उनका दिल चाहता तो डेफिनेटली अपने बेटे को लेकर आते, जो कि वो लेकर नहीं आ रहे। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि इनके जो साले साहब हैं उन्होंने लाइव शो में बैठकर जो है रजब भट्ट को कॉल की और रजब भट्ट ने उनकी कॉल पिक नहीं की, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो हैं ओन और ईमान वगैरह, ये लोग उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उनसे रब्ता करते ही नहीं, उनकी कॉल उठाते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है कि कोई आपसे रब्ता करना चाह रहा है, मसाइल का हल निकालना चाह रहा है, लेकिन आप चाहते ही नहीं है कि हल निकले। क्योंकि ऑन ज़ाहिर है जब उन्होंने लाइव शो में बैठकर कॉल मिला ली तो वो घर पे बैठकर भी ट्राई करते होंगे, ज़रूर कोशिश करते होंगे कि उनका रजब भट्ट से या उनकी फैमिली से रब्ता हो, ताकि वो अपनी बहन को और जो है बहन के बच्चे को उसके घर भिजवा सकें, लेकिन वो लोग रब्ता ही नहीं कर रहे। जो कि ऑन ने खुद बताया था कि इन लोगों की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया। कराची से वापस आने के बाद भी ये लोग जब मिलने गए, इन्होंने ईमान को वापस भेज दिया, इन्होंने रोका नहीं। ईमान जब वहाँ गई थी तो रजब को, उसकी माँ को, बहन को ये चाहिए था कि वो कहते कि आप लोग जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन ईमान और किवान को यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि ये घर तो ईमान और किवान का है ना। लेकिन वहाँ से किसी ने उनको रोका ही नहीं। अब जाहिर जब कोई रोक ही नहीं रहा तो ईमान किस तरह से रुक जाती? पहले उनके दरमियान में जो मसाइल चल रहे थे वो हल नहीं हुए थे। अगर ईमान इस तरह से वहाँ खुद ही रुक जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रजब भट्ट ने कहा था कि ईमान को मैं खुद लेने आऊँगा जब मसाइल हल होंगे, और रजब भट्ट ने आज तक ये बात नहीं की दोबारा कि मैं ईमान को लेने जा रहा हूँ या मैं ईमान को लेने जाऊँगा। आप देख लीजिए कितने महीने गुजर गए, अब जो है रमज़ान का महीना भी आ गया और मुझे लग रहा है ऐसे ईद भी आ जाएगी और रजब भट्ट जो है ईमान को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि मैं ईमान को लेने जा रहा हूँ या ईमान को लेने जाऊँगा, या कोई सुलह की उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि हम सुलह करने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि एक बाप को अपने बेटे का कोई ख्याल ही नहीं है, उससे कोई मोहब्बत ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी बाप को अपने औलाद से प्यार हो तो वो उससे दूर रह ही नहीं सकता, वो उसको फ़ौरन से अपने पास ले आएगा, चाहे कितने ही मसाइल हो मियाँ बीवी के दरमियान। अपनी औलाद के लिए बंदा सब कुछ भुला देता है कि मैं अपनी औलाद के साथ रहूं, औलाद का मुस्तकबिल अच्छा हो, वो माँ बाप दोनों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इनको परवाह ही नहीं है। वो दादा दादी जो हैं से बेपरवाह बन गए हैं, वो केवान का नाम तक नहीं लेते। पहले जो है जब तक रजब यूके से नहीं आते थे केवान केवान करते थे, जैसे ही अपना बेटा वापस आया पोते को उन्होंने फ़ौरन भुला दिया। देखिए छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं, छोटे मोटे फड्डे, लड़ाइयाँ कि ईमान ने कह दिया मेरे बेटे का नाम नहीं लिया। अरे वो सेंसिटिव हो रही थी, उसका बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ था, वो जो है परेशान थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, उसको नज़र ना लग जाए। तो ये एक नेचुरल सी बात है, माँ अपनी औलाद के लिए परेशान होती है। इस बात को इशू बना के उसकी ऑडियो को लीक करके ये इंतहाई घटिया हरकत थी जो इन लोगों की तरफ से की गई है। तो मैं तो समझती हूँ कि तमाम मामलात में सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है ना वो रजब भट्ट हैं। इनको चाहिए था कि अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेते, अपने बेटे के लिए स्टैंड लेते और उनको घर लेकर आते। किसी दूसरे या तीसरे बंदे की हिम्मत ही नहीं थी कि वो दरमियान में बोलते, क्योंकि ये मियाँ बीवी का मामला है, वो खुद बातचीत करें, खुद हल करें, उन्हें क्या फ़ैसला करना है वो खुद करें। इसमें ना ईमान के माँ बाप, भाई या कोई मामू वगैरह बोल सकते हैं, ना ही रजब के वालिदैन या बहन या कोई भी तीसरा चौथा बंदा बीच में बोल सकता है। मियाँ बीवी को एक साथ रहना है या नहीं रहना ये उनकी मर्ज़ी है, उनका फ़ैसला है। किसी दूसरे या तीसरे बंदे की राय या फ़ैसला इसमें नहीं चलना चाहिए। अगर रजब भट्ट अपना घर बचाना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ, बीवी के साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें खुद से कोई फ़ैसला लेना होगा, दूसरों की बात नहीं सुननी होगी, किसी की कही हुई बात को नहीं जो है सुनना होगा, अपना फ़ैसला करना होगा। क्योंकि वो बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं, हर चीज़ हर फैसला वो खुद से करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला वो खुद क्यों नहीं ले पा रहे। इसमें सरासर जो मिस्टेक है, जो गलती है वो रजब भट्ट की है। उनको अपनी बीवी को लेकर आना चाहिए,
आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या समझते हैं कि रजब भट्ट की गलती है इसमें कि ईमान घर नहीं आ रही, या इसमें ईमान की गलती है? जब इन्होंने खुद अपनी बीवी को उसके घर भेजा था तो उसको वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी रजब भट्ट के ऊपर ही आती है कि वो उसको जाएं और इज्जत के साथ वापस लेकर आएं। आप लोगों की क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार करूंगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।